अगर आपको लगता है कि यूएस सिर्फ मिडिल ईस्ट में इजराइल, गाजा, ईरान और यूरोप में रशिया, यूक्रेन के वॉर में ही उंगली करता है तो ऐसा नहीं है। इनकी एक उंगली इंडो पैसिफिक रीजन में हमेशा रहती है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का सबसे बड़ा एडवर्सरी चाइना है, जहां अमेरिका चाइना के अगेंस्ट ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया और जापान को सपोर्ट करता है। यूएस चाइना रिलेशंस में खुन्नस की सबसे बड़ी वजह यूएस का ताइवान को सपोर्ट करना है। ताइवान एक समय तक चाइना का हिस्सा हुआ करता था, फिर 1949 में इंडिपेंडेंट होकर ताइवान ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली। पर चाइना ने ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा ही माना है। न केवल माना है बल्कि पूरी दुनिया से ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी के थ्रू मनवाया भी है। यूएस के साथ साथ भारत भी ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को ही सपोर्ट करता है। पर ये तो हाथी की दिखाने वाले दांत हो गए। असल में ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही है। यूएस ताइवान को न केवल बिलियन ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड देता है, बल्कि यूएस मिलिट्री के ग्रीन बैरर्स की अच्छी खासी स्ट्रेंथ ताइवान में स्टेशन्ड है। इसलिए ताइवान के आसपास तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। जॉइंट पेट्रोल्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और नेवी के पैसेज मिशंस, इन सब का एक ही पर्पस होता है, वो ये कि एक दूसरे को उंगली करना। कल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में पहली बार यूएस नेवी की 2 वॉरशिप यूएसएस रैल्फ जॉनसन और यूएसएनएस बोर्डविच ताइवान स्ट्रेट से होकर निकली। इस पर चाइना ने जहां आपत्ति जताई तो यूएस ने कहा कि ये हाई सी एरिया है, यहाँ हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ये एरिया किसी की बपौती नहीं है।